आग बुझाने वाली गाड़ी आई थी पर वो बहुत देर बाद आई थी। लाश भी सारा तहस हो गई। 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक मेरे ख्याल से अनगिनत सैकड़ों गाड़ियां फायर की आग बुझाने के लिए आई। और बराबर वाले 4 और गोदामों में आग लगी। परिवार के भाइयों के रिश्तेदारों के सबके मिलाकर के 4 गोदाम थे। चारों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया, किसी का कोई सामान नहीं बचा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका न्यूज और मैं हूं आपके साथ काजल तंवर। आज हम मौजूद हैं जीवन नगर पार्ट 2 स्क्रैप गोदाम की आग ने 3 छोटे गोदामों को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी तेज थी कि लाखों रुपए का स्क्रैप जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियों ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि आगजनी में कोई हताहत नहीं हुआ। गोदाम के मालिक का कहना है कि रात करीब 9:30 बजे गोदाम के पास लगे एक पुराने ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट हुआ। ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी ने गिरी, जहां प्लास्टिक ड्रम, पुरानी गाड़ियों के पार्ट्स और अन्य स्क्रैप ने आग पकड़ ली। उन्होंने बताया कि आग की लपेटों में गोदाम के पास खड़ी एक पुरानी सीएनजी की गाड़ी भी आ गई, जिससे सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। धमाके के कारण आग और तेजी से भड़क उठी और पूरे इलाके में धुएं का गुबार छा गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। गोदाम में काम करने वाले सभी लोग सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहे। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रात करीब 2 बजे आग पर पूरी तरह से काबू पाया। हालांकि तब तक गोदाम में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। तकरीबन मैडम 9 साढ़े 9 बजे, और 9 साढ़े 9 बजे जब आग लगी तो जब हम उस समय मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे थे और उस समय मुझे मैसेज मिला, कुछ लोग बुलाने गए कि आपके गोदाम में आग लग गई। फिर हम गोदाम पर आए तो फिर बिजली बोर्ड को, प्रशासन को, सबको फ़ोन किया, फायर वालों को फ़ोन किया। तो 10 बजे के बाद फायर की गाड़ियाँ आना शुरू हुई और 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक मेरे ख्याल से अनगिनत सैकड़ों गाड़ियाँ फायर की आग बुझाने के लिए आई। मतलब फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां थी वो सैकड़ों की संख्या में थी। सैकड़ों की संख्या में आई। पहले 2, फिर 7, फिर 10, फिर 8, वो आती रही पूरी रात। और पूरी रात उन्होंने आग बुझाने का प्रयास किया और सुबह 6 बजे तक आग पर काबू पाया, लेकिन सब कुछ जल गया, ख़राब हो गया। जो गाड़ी खड़ी थी वो भी जल गई, जो माल था उसके अंदर वो भी जल गया। इसके अंदर 4 गोदाम थे। परिवार के भाइयों के, रिश्तेदारों के सबके मिलाकर के 4 गोदाम थे। चारों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया, किसी का कोई सामान नहीं बचा। नहीं, वहाँ पर 2 लोग थे। एक जो गार्ड में जो गार्ड होता है वो रूम के अंदर सोया हुआ था, और जब वो जगह जब तक तो बहुत काफ़ी आग तेज़ हो चुकी थी, तो लेकिन उसे सुरक्षित निकाल लिया गया। और एक गार्ड दूसरी साइड था, वो बाहर ही था उस समय। तो दोनों सुरक्षित हैं वो आदमी पर, लेकिन माल का नुकसान काफ़ी है। पूरी रात हमारे जो कॉलोनी के भाई हैं, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार, जितनी लेबर मैन पावर है, हमने अपने प्रयास किया और समर वगैरह चलाई, जनरेटर वगैरह चला करके, कुछ फायर वाले भी भाइयों ने, सबने मिल करके प्रयास किया, तब जा करके आग पर काबू पाया। वहाँ के जो लोग हैं, जो देखने वाले हैं, वो कहते हैं कि उसके गोदाम के साथ में ना ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। वो कह रहे पहले तारों के अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ था, उसकी वजह से ही मतलब जो है आग गोदाम तक पहुंची। शॉर्ट सर्किट की वजह से इतनी भयंकर आग लगी थी। हवा काफ़ी तेज़ थी और उस वजह से आग बढ़ती गई। काफ़ी तेज़ हवा थी, उस वजह से ज़्यादा जल्दी से काबू नहीं कर पाए आग पर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सौरभ है। ये जो आग है ये कब लगी थी? ये आग करीब 10 बजे के आसपास लगी थी। हम यहाँ पे 10:15 बजे आए थे, पर अभी इस चीज़ का तो किसी को भी नहीं पता यहाँ पे कि यहाँ हुआ क्या है। आग बुझाने वाली गाड़ी आई थी पर वो बहुत देर बाद आई थी, करीब 10:30 बजे के आसपास, लेकिन हम 10:15 बजे यहाँ पे आ गए थे। और यहाँ पर जो ये आग है, आग के कारण जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, इनको कैसे निकाला गया आग से, और अंदर कोई नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नुकसान नहीं हुआ। सिर्फ यहाँ पे ये कबाड़े का ही माल जला था। हम रात को यहीं मौजूद थे, हमारे घर वाले भी थे और भी यहाँ के लोग थे। ये सारे बच्चे भी होंगे रात के टाइम। हमारे पास कुछ वीडियो भी है। बस यहाँ पे जो गोदाम में नुकसान हुआ है वो हुआ है, और एक गाड़ी ये जल गई है और बराबर वाले 4 और गोदामों में आग लगी है।
और यहाँ पे और कुछ नहीं हुआ, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। और ये इस घर में थे, कुछ काम हो रहा था, वो सिलेंडर वगैरह हमने बाहर निकाले थे। और गाड़ी का नुकसान हुआ है और ये जो आग लगी है बस ये देखा हमने। सारे थे ये ले पूरे मार्केट के आदमी थे, इतने आदमी आ पाए, लाश रही सब तहस बहस हो गया। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हिंदुस्तान तहलका न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत।